ये थे जनाबे कारी मुजम्मिल हयात साहब, सीतामढ़ी बिहार। यकीन माने इन्होंने जो खिदमत की है, 1 घंटा हो गया तकरीबन, लेकिन इनकी पेशानी पे बल नहीं आया। ये तो बहुत कम है। हम लोग जब यूपी के मुशायरों में होते हैं, महमूदाबाद का तारीखी मुशायरा होता है, उसमें माशाअल्लाह जरा आप तवज्जो दिखिएगा, है ना। शेर पढ़ता हूँ 4 मिसरे आपके लिए कि हमेशा साथ में हम नातिया दीवान रखते हैं। नौजवानों ने परस गजरा तवज्जो के साथ सुनिए कि हमेशा साथ में हम नातिया दीवान रखते हैं, मुअत्तर इस तरह से इश्क का गुलदान रखते हैं। और नबी के नाम का जलसा बहुत सस्ता है भारत में, मगर परस गजरा वाले तो अपनी अलग पहचान रखते हैं, मगर परस गजरा वाले तो अपनी अलग पहचान रखते हैं। माशाअल्लाह ये जब मुजम्मिल हयात साहब को आ रहे थे तो 100 का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 के आ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, शेर कहने को तो उन्वान बहुत होता है, जिस घड़ी दिल में अरमान बहुत होता रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल 15 मिनट के लिए मैं इस वक्त गुजार हूँ आपके बस्ती से ताल्लुक रखने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से आप तशरीफ लाएं और 15 मिनट में अपना खूबसूरत पैगाम हम सामईन को महसूस व मुस्तफीज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कमेटी वालों की जानिब से कुछ अहम पैगाम है, इसलिए मैं 15 और कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा हमारे मौलाना गुलाम मुस्तफा कासमी साहब को भी स्टेज पर लेके आए, और साथ में फौरन हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब को भी स्टेज पे लेके आप हजरात तशरीफ रखें। बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के अजीम हमारे और आपके दरमियान हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अजहरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं, अनकरीब आ रहे हैं। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आप हजरात के दरमियान में कमेटी वालों का एक पैगाम है जो पहुंचाने के लिए आया। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नास मैं यंफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, गर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम, हाज़रीने जलसा और कमेटी के नौजवानाने इस्लाम, सबसे पहले मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा मौका फराहम फरमाया कि हिंदुस्तान के अजीम शख्सियतों को आपने मदऊ किया और नस्र और नज़्म के अंदाज में दीन की बातें सुनने का आपने मौका फराहम किया। मैं तफसील में और तमहीद में नहीं जाना चाहता, एक बात की तरफ आपके ज़हन दिमाग को मबजूल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तौहीद जिसको हम ईमान कहते हैं, दूसरे नंबर में नमाज की बारी आती है, तीसरे नंबर में ज़कात की बारी आती है, चौथे नंबर में रोज़े की बारी आती है, और 5वें नंबर में हज की बारी आती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ईमान 24 घंटा फर्ज होता है हर मुसलमान के ऊपर। ईमान 24 घंटा फर्ज होता है। 1 मिनट के लिए भी अगर वो मुनहरिफ हो जाता है तो काफिर कहलाएगा। ईमान 24 घंटा फर्ज होता है। रोज़ा और नमाज 24 घंटे में 5 वक्त फर्ज होता है। रोज़ा साल में 1 महीना फर्ज होता है, और हज साहबे इस्तिताअत वालों के लिए साल में सिर्फ 5 दिन फर्ज होता है।
लेकिन ज़कात जो बहुत अहम रुकन है इस्लाम का, ये मेरे दोस्तों इसके तरफ बड़ी गफलत बरती जाती है। और ये हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि ज़कात कब फर्ज होता है? इल्ला माशाअल्लाह शायद इक्का दुक्का आदमी बतला सकते हैं कि ज़कात जो है इस नौइयत से फर्ज होती है, लेकिन आम तौर पर 90% लोगों को नहीं मालूम कि ज़कात कब फर्ज हो जाती है और कब अदा करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उस तरफ आपके जहन को मबजूल करना चाहता हूँ कि आपने ईमान का तो मफहूम समझ लिया, रोजे का मफहूम समझ लिया कि माहौल बन जाता है रोजा रखने का, आप नमाज का माहौल बन जाता है कि सारे लोग 5 वक्त अजान होती है तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हज का भी माहौल बन जाता है कि अय्यामे अरफा के दिन हज होता है, जो अरफात के मैदान में सारी दुनिया के हुज्जाज पहुंच करके एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, सारे दुनिया के अरब से अजम से आए हुए लोग एक अंदाज में एक तर्ज पर पढ़ते हैं। आपको तो ईमान का भी मालूम हो गया, नमाज के बारे में भी मालूम हो गया, रोजा के भी बारे मालूम हो गया, हज के भी बारे मालूम हो गया, लेकिन ज़कात के बारे में मालूम नहीं। और ज़कात कितनी अहम चीज है और कितनी अहमियत वाली चीज है। कुरान करीम में नमाज का जिक्र 700 मकाम पर है और ज़कात दूसरे नंबर में है, रोजा तीसरे नंबर में है, हज 5वें नंबर में है, लेकिन ज़कात का तज़किरा कुरान करीम में 82 जगह पर है, नमाज का तज़किरा 700 जगह पर है और ज़कात का तज़किरा 82 मकाम पर है। और इसी तरीके से नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा तकरीबन 32 मकामात पर है। अब अंदाजा लगाइए कि ज़कात की अहमियत को कितना ज्यादा कुरान ने बयान किया कि दूसरे नंबर में ज़कात की बारी आती है, ज़कात का मकाम आता है, लेकिन ज़कात फर्ज किस पर होता है सोचना ये चाहिए। हम सब नहीं जानते कि ज़कात किस पर फर्ज होता है। सुन लीजिए मुख्तसर अंदाज में 4 चीजों पर ज़कात है, 4 चीजों पर ज़कात है। सोना चांदी हो या रुपया पैसा हो या इसी तरीके से माले तिजारत हो या इसी तरीके से मवेशी या जानवर हो, ये 4 चीजों पर ज़कात अदा करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों सोना कितना होना चाहिए? 7.5 तोला। चांदी कितनी होनी चाहिए? 52.5 तोला। अगर सोना नहीं है उतना, चांदी उतनी नहीं है, लेकिन कुछ रुपया है, कुछ माले तिजारत है और कुछ मवेशी है, इस तरीके से कुछ सोना चांदी और दीगर चीजों को सामान मिला करके 52.5 तोला चांदी हम खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी जो 612 मिलीग्राम होता है, 612 मिलीग्राम, यानी कि उसके हम तकरीबन आज के दौर में समझिए 30 से 35 हजार रुपये मेरे पास है। और इसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं है कि ज़कात मुहर्रम में फर्ज होती या सफर में या रबीउल अव्वल में या रबीउल आखिर में या जमील अव्वल में या जमादिल आखिर में या रजब में या शाबान में या रमजान में या शव्वाल में या ज़िलक़ादा में या ज़िलहिज्जा में। ये मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ महीने में ये फर्ज ज़कात हो जाती है। मेरे दोस्तों अब बताइए, एक आदमी 32,000 का मालिक बना मुहर्रम में, तो वो अगला साल मुहर्रम ही में साहिब निसाब बनेगा। कोई सफर में बना, कोई शव्वाल में बना, कोई ज़िलक़ाद में बना, कोई ज़िलहिज्जा में बना। देखिए अरबी महीना चलेगा, ज़कात का हिसाब करने के लिए इंग्लिश का महीना नहीं चलेगा। इंग्लिश का महीना से हम करेंगे तो हिसाब होगा ही नहीं। इसलिए अगर आपके पास 30-35 हजार रुपये आ गए, अगर मुहर्रम की 5 तारीख को, तो उस तारीख को आपको नोट कर लेना है। अगला साल फिर मुहर्रम की 5 तारीख आएगी तो आपको देखना है कि ये माल बढ़ा कि घटा। अगर मेरे दोस्तों आपके पास अगर 1 लाख रुपये आ गए, फिर आप देखिए मेरा कर्ज कितना है, वो कर्ज हमने अदा किया, फिर उसके बाद हमको बैलेंस देखना पड़ेगा। सोना चांदी माले तिजारत और दीगर चीजों को मिला करके अगर हम 50,000 के मालिक रह गए, साल गुजर गया, तो अब
उसी तारीख के ऊपर आपकी ज़कात फर्ज हो गई। इसी तरीके से सफर में, रबी अव्वल में, रबी आखिर में जिस तारीख में आप साहबे निसाब बने थे, आइंदा साल फिर वो तारीख को आपको नोट करके रखना पड़ेगा। उसी तारीख को आपके ऊपर ज़कात फर्ज कर दी जाएगी। रमजान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहते हैं रमजान में ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन प्यास आज लगी है तो आज पानी पिलाने में ज्यादा सवाब है। रमजान के इंतजार करेंगे तब तक तो प्यासा मर जाएगा। इसलिए भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, जरूरतमंदों को जरूरत के वक्त देना। एक वाकया सुना के अपनी बात को समेट लेता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर में हजरत हसन या हुसैन या दोनों में से कोई एक बीमार हो गए, तो दोनों ने मन्नत मान लिया नजर के रोजे रखने का और कहा अगर इन बच्चों की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग 3 रोजे रखेंगे। लेकिन रोजा रखने के लिए उनके पास शहर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो पानी पी करके रोजे की नियत कर ली। ये नजर का रोजा था, पानी पी करके रोजे की नियत कर ली। अब हजरत अली ने यहूदी के घर जाकर के ऊन लाया और ऊन को हजरत फातिमा ने काटा। हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, लेकिन खुद चक्की चलाती थी, खुद वो जो है अपने हाथ से ऊन काट रही है और शाम को उसने मजदूरी में जौ दिया। हजरत फातिमा ने उसको पीसा और 5 रोटियां तैयार की, एक हसन के लिए, एक हुसैन के लिए, एक अली के लिए, एक खादिमा, एक फिजा नाम की खादिमा थी उसके लिए और एक अपने लिए। ये 5 रोटियां लेकर के वो लोग इफ्तार के वक्त बैठे थे दस्तरखान पर। अलग से कोई इंतजाम और कुछ नहीं था। वही इफ्तार कहिए, वही खाना कहिए, वही सेहरी कहिए, जो नाश्ता वगैरह समझिए। आजकल तो 4-5 मरतबा खाते हैं रमजान में, उससे ज्यादा खा लेते हैं। रोजा का मतलब ही भूखा रहना खत्म हो जाता है, इतना हम लोग रातों को खा लेते हैं। बहरहाल तो वो लोग बैठे ही थे, तो एक साइल ने आके सवाल किया, ए नबी के घर वाले कुछ हो तो खिलाओ। तो वो लोग रख के देना नहीं जानते थे। 5 रोटियां उठाकर उस साइल के झोली में डाल दी गई। अभी पानी पी करके रात गुजार लिया गया। फिर सुबह को हजरत अली ऊन मांग के लाते हैं यहूदी के घर से। हजरत फातिमा उसको काटती है, 5 रोटियां तैयार करती है और शाम के वक्त फिर ये लोग बैठे थे। तब तक कोई यतीम ने आके आवाज दिया, ए नबी के घर वाले को कुछ खिलाओ। तो ये 5 रोटियां उसकी झोली में डाल दी गई और तीसरे दिन का रोजा शुरू हो गया। उसके बाद सुबह को फिर ऊन लाया हजरत अली ने, फिर फातिमा ने काटा और 5 रोटियां तैयार की। शाम के वक्त इफ्तार के लिए बैठे थे, एक कैदी ने आवाज दिया और कहा नबी के घर वाले कुछ हो तो खिलाओ। तो उस दिन की 5 रोटियां उसको दे दी गई। चौथे दिन का रोजा नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेटी के घर तशरीफ लाए, फातिमा के अंदर इतनी सकत और ताकत नहीं थी कि ये खड़ी हो सके। नबी ने उठ करके सहारा दे करके हजरत फातिमा को खड़ा किया तो रोने लगी। अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू के लड़ी जारी हो गए। उस पर आयत करीमा नाजिल हो गई, वयुतीमुना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदियों को। ये ज़कात नहीं थी, ये ज़कात की रकम नहीं थी। मेरे दोस्तों, ये लोग यूं ही खैरात करते थे, हदिये करते थे, तोहफे और तहाइफ के तौर पर, सदका नफली ये लोग इस तरीके से अदा करते थे। अभी तो हम ज़कात ही के हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं, जो 82 जगह जिसका कुरान करीम में तज़किरा किया गया। अभी फर्ज के हम बात क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, यही इस्लाम आया, यही ईमान आया। आप कभी मायूस मत होइए। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के मैं आपको अल्लाह ताला ने फरमाया, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी साजिश करते हैं, हम भी साजिश करते हैं, मेरी साजिश में खैर है। वो अल्लाह आज भी है और कयामत तक रहने वाली जात है। जिस अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आग के शोले में बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत यूनुस को मछली के पेट में बचाया, जिस अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गारे शोर के अंदर मकड़ी के जाले से बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत मूसा को जो है दरिया के अंदर पार करा दिया, वो अल्लाह की ताकत और पावर सीज नहीं होगी।
गई। मुसलमानों, ज़रूरत है ईमान बढ़ाने की, आमाल को मजबूत करने की, ताकि आज भी वही अल्लाह है, आज भी मदद आने के लिए तैयार है। लेकिन आज हमारे पास वो ईमान नहीं, वो अमले साले नहीं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अभी फर्ज ज़कात के बारे में हम हिसाब नहीं करते, चे जाए के नफली सदका खैरात करते। मेरे दोस्तों, ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ यहाँ पहुँचा। एक वाकया बता के बात खत्म कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मजलिस में, और वहाँ एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा घर है और मेरे घर के करीब एक पता नहीं कि मुसलमान है कि मुनाफिक है, उनका घर है और उनकी खजूर की शाखें मेरे घर के आंगन में लटकी हुई है। जब खजूरें गिर जाती हैं तो मेरे बच्चे उठाकर उसको निवाला बनाकर मुंह में डाल लेते हैं। वो यहूदी आता है, मेरे बच्चे के हाथ से भी छीन लेता है और मुंह से भी निकाल लेता है। आप जरा उनको समझा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, ये खजूर तुम मुझको बेच दो, मेरे हाथ में फरोख्त कर दो, इसकी क्या कीमत लोगे? उसने कहा, मैं नहीं बेचता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह तुझे खजूर का दरख्त अता करेगा। उसने इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं देता। इतने में वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम हजरत अबू दहदा है। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर मैं उससे वो खजूर का दरख्त खरीद लूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त का वादा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझको नहीं दिया तो तुम्हें कैसे दे देगा, लेकिन तुम्हें भी जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त के वादे हैं। चुनांचू आदमी चला गया, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और जाके कहने लगे कि तुम ये टेढ़ा मेढ़ा एक खजूर मुझे दे दो। कहा, अभी अल्लाह के नबी आए थे, मैंने तो उनको नहीं दिया, तुम कौन होते हैं कि तुमको दे दे? तो उन्होंने कहा, तुम मुझको पहचानते भी हो? कहा, अबू दहदा तुम्हारा नाम है। कहा, मेरा बाग मदीने में कितना बड़ा है पता भी है? कहा, 600 खजूरों का दरख्त है। कहा, वो 600 खजूरों का दरख्त तुमको देता हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा दरख्त मुझे दे दो। तो वो कहा, एक भी कम न लेंगे। हजरत अबू दहदा ने फरमाया, एक भी कम न देंगे। सौदा हो गया, 600 खजूरों का दरख्त दे दिया और वो एक टेढ़ा मेढ़ा दरख्त ले लिया और वो दौड़ दौड़ के अपने बाग में गए। कहने के लिए बहुत आसान है, सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिगर और दिल गुर्दे की बात है। उनकी फैमिली उसी बाग में रहते थे, अलग से घर और दर नहीं था, उसी में मस्कन बना के रहा करते थे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और अब बाग में दाखिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाग का सौदा हो चुका। अब ये मेरा बाग नहीं रहा, बाग के सरहद में खड़े हो गए और बीवी और बच्चों से कहा, या अबू दहदा। तो उन्होंने कहा, लब्बैक, कहिए क्या बात है? कहा कि ऐसा करो, इस बाग से बाहर आ जाओ। कहा, क्यों? कहा, मैंने सौदा कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ये 600 दरख्त उसके हवाले कर दिया और मैंने एक दरख्त उससे ले लिया है ताकि जन्नत में हमें खजूर का दरख्त मिलेगा। उसके बाद बीवी ने कहा, कितना अच्छा आपने सौदा किया, आपने कितना अच्छा सौदा किया, बहुत अच्छा सौदा किया। वो बाहर आ जाते हैं, सारी उनकी फैमिली, बीवी बच्चे सब बाहर आ गए और फिर अल्लाह के नबी के पास गए। या रसूलुल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा, कैसे सौदा किया? कहा, मैंने 600 दरख्तों का बाग उनके हवाले कर दिया और ये मैंने दरख्त उससे ले लिया है और अब मैं वो खजूर के दरख्त आपके हवाले करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त नहीं मिलेगा, अब तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त नहीं मिलेगा, बल्कि खजूरों का बाग मिलेगा। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम कितनी कुर्बानियों के साथ पहुंचा है। हज़रत सुमैया से पूछिए, जिनको 2 टुकड़ा कर दिया अबू जहल ने। हज़रत खंसा से पूछिए, जिन्होंने 4 बेटों को कादिसिया के मैदान में शहीद करवा दिया। हज़रत खुबैब को पूछिए, जिनको सूली पर लटकाया गया। हज़रत खबाब को पूछिए, जिनको आग के शोलों में घसीटा गया। हज़रत बिलाल को पूछिए, जिनके सीने में चट्टानें रखी गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को पूछिए, जिनकी नाश पर जो है घोड़े दौड़ाए गए और कुस्तुनतुनिया के मैदान में दफन किए गए। दोस्तों, ये मुल्क हिंदुस्तान में उलमा देवबंद से पूछिए, जिनको दिल्ली के चांदनी चौक से पेशावर तक कोई दरख्त नहीं था इस मुल्क के आजादी में कि एक आलिम का सर नहीं लटकाया गया था। दोस्तों, ये जान की और माल की कुर्बानियों के एवज में ये दाढ़ी मिली, ये टोपी मिला, ये मस्जिद मिली,
या मदरसा मिला, या खानका मिला, या दरसगाह मिला, या आजान मिली, या नमाज मिली, अगर वो कुर्बानी न दिए होते आज किसी मंदिर में घंटी हम बजा रहे होते, आज हमारे सरों में टोपी के बजाय चोटी होती। आज मेरे दोस्त उनकी कुर्बानियों का सिला है कि हम कुरान हदीस वाले, हम आगे अगर कुर्बानी नहीं देंगे ये दीन यहीं सिमट के रह जाएगा, यहीं हम जो है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी गुजारिश ये है कमेटी के जानिब से कि इन लोगों ने ये छोटी सी आबादी है, यहाँ हम सब जानते हैं 15-20 घर की आबादी है, और इन लोगों ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनाई, और यहाँ मकतब भी चल रहा है। अभी हिंदुस्तान की हुकूमत की बड़ी नापाक साजिश है, इस वक्त हम लोग को और बढ़ चढ़ के कुर्बानी देने की जरूरत है। वो मस्जिद बंद करना चाहेगा, हम मस्जिद को और आबाद करना चाहेंगे, वो मदरसा को बंद करना चाहेगा, हम मदरसा को और आबाद करना चाहेंगे। हम मेरे दोस्तों मोहब्बत के साथ प्यार के साथ इस मुल्क में रहेंगे, अपनी दाढ़ियों और टोपियों के और इस्लामी तशख्खुस के साथ रहेंगे। इसलिए इन लोगों ने इरादा किया है, छोटी आबादी है, छोटी जगह है, इन लोगों ने इरादा किया है कि मस्जिद के बाहर जो सहन है उस सहन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि ये सहन की तामीर हो जाए, और हम उसके अंदर मकतब भी चलाएंगे। और जुमे के वक्त नमाजी भर जाते हैं अंदर के हिस्से में, तो नमाजियों को भी दिक्कत होती है बारिश के मौके पर, धूप के मौके पर, इसलिए इन लोगों ने इरादा किया कि उसकी छत की ढलाई हम लोग करेंगे। तो आप हजरात से ये हजरात जो है अदबन दरखास्त करना चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी खर्च हो, चाहे सीमेंट के शक्ल में, छर्री और गिट्टी और बालू के शक्ल में, या रड के शक्ल में, या ईंट के शक्ल में, जो भी है आप उसके लिए दिल खोल करके ताउन करें। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। इसलिए आप घर बनाएंगे लाखों और करोड़ों का, लेकिन 1 रुपया का उसके अंदर सवाब नहीं मिलेगा मरने के बाद। लेकिन एक ईंट लग गई, एक बोरी सीमेंट लग गई, ये कयामत तक नमाज होती रहेगी, कयामत तक यहाँ दर्स व तदरीस का काम होता रहेगा, कयामत तक ये सवाब जारिया आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि ये आप हजरात के सामने खड़े हैं, आप अपना नाम को पेश करें और नाम लिखाएं कि हम 5 बोरा सीमेंट देंगे, 10 बोरा सीमेंट देंगे, 1 बोरा सीमेंट देंगे, या हम छर्री देंगे, जो भी अल्लाह आपके जहन में बात डाले बढ़ चढ़ करके आपके हिस्सा ले। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फी दारैन। 5 मिनट का मौका दिया जा रहा है। आप लोग मोहम्मद रफीक साहब चौथाडी 500 रुपये। अल्लाह ताला खूब बरकत दे, इनके जानो माल में, कारोबार में खूब बरकत दे। जज़ाकल्लाह। क्या आप बंद कर दें और किसी को देना है, कुछ लिखाना है? चलिए तसव्वुर के तरफ से 500 रुपये, तसव्वुर हरिहरपुर। और बोले भाई अगर दिल में बात आ रही है तो अल्लाह की तरफ से, और कोई रोक रहा है तो शैतान की तरफ से। अब देखिए शैतान की बात मानते हैं कि रहमान की बात मानते हैं? दिल में बात आ रही है तो लिखा दीजिए, अल्लाह ताला बरकत देगा। जैसे एक दाना जमीन में डालते हैं तो 100 दाने आ जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह माल को बढ़ाते हैं। जो मेरे रास्ते में खर्च करता है, बहता पानी कभी भी नापाक नहीं होता, लेकिन कुआं का बड़े अकाबिर तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत कुर्सी वाले भी अंदर आ जाते, कुर्सी के साथ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जो पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाइए। बहुत अदब के साथ आपको अर्ज कर रहे हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं, आप उठ करके आ जाइए। कुर्सी वाले कुर्सी के साथ आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैठे हुए हैं आप लोग तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और आप लोग माशाल्लाह समझदार लोग हैं तो आप लोग उठ के आ जाइए। थोड़ी सी आप जहमत कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत देगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत देगा। थोड़ी सी आप उठ करके, कुर्सी आगे मत लाइए, कुर्सी साइड में रखिए, लेकिन वो लोग जरा से आगे देने को कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।